दर्द सह कर भी तेरा नाम लिए। रिवायात से अलग हटकर के हाजी साहब ने रिश्तेदार नाराज होते हैं तो हो जाएं, दूल्हे के दोस्त नाराज होते हैं तो हो जाएं, खानदान परिवार वाले इस महफिल को सुनने के लिए ना आए, कोई परवाह नहीं है। पड़ोस में रहने वाले नौजवान दोस्त, उनका दिल कुछ देर के लिए वक्ती तौर पर मुर्दा होगा, वो एहसासे कमतरी का शिकार होंगे। हमारे एक दोस्त की शादी थी, नाच का प्रोग्राम होना चाहिए था, डांस करने का मौका मिलना चाहिए था, या फाहिशा लड़कियों को बुलाकर के उनका डांस देखने का मौका मिलना चाहिए था। इन तमाम अरमानों पर, तमाम बातों पर, तमाम जज्बात पर आपने काबू पाया, कंट्रोल किया और इस महफिल में आकर के बैठे। हाजी साहब ने इस महफिल को सजाया और ये पैगाम दे दिया कि दुनिया नाराज होती है तो होती रहे, दुनिया बुरा कहती है तो कहती रहे, लोग सुनने के लिए आए या ना आए, हमसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा अल्लाह तबारका व तआला ने अता किया है, दुनिया नाराज होती है तो हो जाए, लेकिन मेरा रब्बुल आलमीन किसी भी सूरत में नाराज नहीं होना चाहिए। निकाह की महफिल है, आप सुकून रखें, मैं निकाह ही पर बात करूंगा, उसके सिवा इधर आदर नहीं जाऊंगा। हम और आप इस चीज को बखूबी जानते हैं कि पूरी दुनिया के इंसान हमारे आका नबी दी वक़ार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारिका है। एक नई नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के ताल्लुक़ से कई हदीसें इरशाद फरमाई है। नबी ने साफ इरशाद फरमाया था, अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। सरकार इरशाद फरमाते हैं, निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने निकाह किया मेरी सुन्नत को अदा किया, और जो निकाह नहीं करता नबी उसके ताल्लुक़ से कहते हैं वो हम में से नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, आप दुनिया की हिस्ट्री को पढ़ें, तारीख को पढ़ें, इतिहास का मुताला करें तो आपको मालूम होगा एक काम वो हुआ करता है जो आदमी सिर्फ जबान से कह दिया करता है, एक काम वो हुआ करता है जो आदमी अपने आप, अपने अमल से, अपने फेल से करके दिखाता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को पढ़ें, जहां पर मेरे नबी ने निकाह के ताल्लुक से हदीस इरशाद फरमाई है, जहां मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने निकाह के फजाइल को बयान फरमाया है, वो सिर्फ बयान करने तक महदूद नहीं, बल्कि सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करो तो तुम्हें पता लग जाएगा मेरे नबी ने इस जमीन पर रहते हुए अपना भी निकाह करके तुम्हें दिखाया है। मेरे नबी ने इस जमीन पर रहते हुए बेटी फातिमा तो ज़हरा का निकाह करके भी तुमको दिखाया है। नबी ने मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में रहते हुए अपनी लख्ते जिगर नूरे नजर हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया, हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान के साथ निकाह करके लोगों को यह पैगाम दिया, दुनिया वालों, जब तुम अपने बेटे और बेटियों की शादी करो, जब तुम रिश्ते तलाश करने के लिए निकलो, जब तुम निकाह की नीयत से अपने घर से निकलो, तो दुनिया के लोगों की तारीख को मत देखना, पड़ोसिया खानदान की अमीरी और दौलत को मत देखना, दुनिया के अमीरों की रविश पर शादी मत करना, बल्कि इस तरीके से शादी करना जिस तरीके से तुम्हारे नबी ने अपनी शादी फरमाई थी और अपनी शहजादी फातिमा और उम्मे कुलसूम का निकाह फरमाया। एक होता है कहना, एक होता है करके। थोड़ा सा आप भी बोल लें, नबी ने कहा भी और करके भी दिखाया है। आइए आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निकाह के ताल्लुक से, सीरत के ताल्लुक से मैं चंद बातें आप तक पहुंचाऊं। पढ़े नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को, मेरे और तुम्हारे रसूल मदनी ताजदार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में फरमाया। सरकार की उम्र शरीफ 25, पहला निकाह अल्लाह के नबी ने 25 साल में फरमाया। मेरा और आपका जिस बरादरी से, जिस इलाके से ताल्लुक है, हम अपने इलाके के हालात को देखें तो लड़के 30 साल के हो जाते हैं, 32 के हो जाते हैं, 34 के हो जाते हैं, आदमी निकाह करने के लिए तैयार नहीं है। अगर बाप से कह दिया जाए कि रिश्ता कर लिया जाए, फला जगह पर रिश्ते का जुगाड़ है या कोई इंतजाम है, तो वो कहता है भी मेरे बेटे की उम्र ही कितनी है, अभी उसने दुनिया में देखा क्या है। कभी बाप कहता है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, कभी बाप कहता है कि उसे अभी कमाने के अंदाज नहीं आए हैं, तरीके नहीं आए हैं। मैं कहता हूं आज जो कौम मुस्लिम में
हमारे मुआशरे में गुनाहों की कसरत हो रही है। आज जो मेरी कौम का नौजवान अय्याशी की तरफ बढ़ता जा रहा है, आज जो मेरी कौम का नौजवान रातों रात मोबाइल पर वक्त बर्बाद करते हुए गुनाहों में मुलव्विस होता चला जा रहा है, आज जो मेरी कौम का नौजवान अय्याशियों के और फाहिशा औरतों के मुंह देखने पर मजबूर है, उनके गलियारों की उन गलियों के चक्कर लगा रहा है जिनमें जाते हुए एक शर्मदार इंसान कदम रखते हुए शर्माता है। मैं समझता हूं हमारी कौम में, मुआशरे में गुनाहों की सबसे पहली वजह यह है कि हम निकाहों में ताखीर करते चले। निकाह हमारी कौम में टाइम पर, नौजवान बैठे हैं मेरे सामने, कोशिश ये करें कि निकाह वक्त पर होना चाहिए। निकाह अगर आपका सही उम्र में होगा, वक्त पर होगा, तो यकीनन आप गुनाहों से बचे रहेंगे। इसलिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस ताल्लुक से भी कई हदीसें इरशाद फरमाई है। मैं सीरत के हवाले से बात कर रहा हूं। मेरे और तुम्हारे नबी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 25 साल है और सरकार ने पहला निकाह जिससे किया, मेरी और तुम्हारी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत खदीजा की उम्र 40 साल। हजरत खदीजा की उम्र 40 साल, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र शरीफ 25 साल। मेरा भाई, आपका बेटा, आपके घर में कोई नौजवान जब जवानी को पहुंचता है, जब इसकी उम्र 23 साल 25 साल को हुआ करती है, हम और आप बेटी देखने के लिए, रिश्ता देखने के लिए, अपने बेटे के लिए दुल्हन देखने के लिए घर से जब निकलते हैं, तो हमारी तमन्ना ये हुआ करती है कि लड़की की उम्र मेरे बेटे से कम होनी चाहिए, लड़की उम्र में कम होनी चाहिए, ज्यादा की होगी तो मेल नहीं मिल पाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा पर, तुम्हारे नबी ने 25 साल की उम्र में पहला निकाह हजरत खदीजतुल कुबरा से फरमाया। और हजरत खदीजा ऐसी औरत है, नबी के निकाह में आने से पहले 2 शोहरों से बेवा हो चुकी हैं, 2 शोहर पहले इंतकाल कर चुके हैं, 2 शोहर पहले दुनिया से जा चुके हैं। नबी ने 25 साल में 40 साल बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह क्यों फरमाया? मैंने गुंबद खदरा की जानिब लो लगा करके मुस्तफ़ा की बारगाह में अर्ज की, या रसूलल्लाह, मामला समझ में नहीं आता, आपकी उम्र शरीफ 25 साल है, आप अगर चाहते तो मक्के का कोई भी सरदार 25 साल 23 साल बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर सकता था। मक्के का बड़े से बड़ा अमीर अपनी शहजादी को हंसते हुए तुम्हारे निकाह में दे सकता था। तुम अगर चाहते तो मक्के का कोई भी सरदार अपनी शहजादी को दुल्हन बना करके तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचा सकता था। इसलिए कि तुम्हारी शान और रिफात ये थी, तुमने 40 साल बेबा हजरत खदीजतुल कुबरा से निकाह क्यों फरमाया? इसमें क्या राज पोशीदा है, इसमें मसलहत क्या है, इसमें हिकमत क्या है? तो गुंबद खजरा से आवाज आई, बरकाती सुनो, जिस जमाने में मैंने पहला निकाह किया था, उस जमाने में बेवा औरतों को जलील समझा जाता था। जिसका निकाह, जिसका पति या शौहर इंतकाल कर जाता था, उसे जिल्लत और रुसवाई की निगाहों से देखा जाता था, उन औरतों को मनहूस समझा जाता था। मैंने 40 साल खदीजा से पहला निकाह करके दुनिया की बेवाओं को अपने सीने से लगा लिया और उम्मत को यह पैगाम दे दिया, दुनिया वालों, अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसे जलील मत समझना, इसलिए कि बेवा से निकाह करना ये मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा का निकाह करके भी बताया। निकाह की मजलिस है, पढ़े सीरत मुस्तफ़ा को। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नूरे नज़र लख्त जिगर हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा जवान हुई। हजरत सैयदा फातिमा तो जहरा सन्ने बुलूगत को पहुंची। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने शहजादे नूरे नज़र लख्त, अपनी शहजादी सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा तो जहरा के निकाह की फिक्र लगी। मुस्तफ़ा ने अपने ख्यालात का इजहार फरमाया और लोगों को पता लग गया कि मुस्तफ़ा हजरत फातिमा का निकाह करना चाहते हैं, उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता तलाश कर
रहे हैं। सहाबा इकराम में जब ये खबर पहली, हर सहाबी की तमन्ना थी कि काश मुस्तफ़ा अपनी शहजादी को मेरे निकाह में दे दे, अपनी शहजादी का निकाह मेरे साथ कर दे, इसलिए कि वो पाक दामन औरत, वो मुकद्दस औरत है सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा, वो पारसा औरत है सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा। बराकाती सीना तान करके कहता है 1400 साल के इतिहास में दुनिया में बहुत खूबसूरत औरतें आई हैं, दुनिया में बहुत ज्यादा हसीन और जमील औरतें आई हैं, दुनिया में बहुत पारसा औरतें आई हैं, लेकिन सैयदा फातिमा तुज़ ज़हरा की पारसाई का अगर किसी औरत को सदका मिल जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उन औरतों को भी इज्जत अता फरमा देता है। हज़रत फातिमा से ज्यादा पारसा औरत उसके बाद रूए जमीन पर पैदा, उसके बाद में पैदा, पहले की बात अलग है, बाद में कोई औरत ऐसी नहीं रूए जमीन पर। हज़रत फातिमा तुज़ ज़हरा के तक़द्दुस का आलम यह है, मैदान महशर में जब फातिमा गुजरेंगी ना, मैदान महशर में 70,000 हूरों के झुरमुट में ले जाया जाएगा हज़रत फातिमा। हज़रत फातिमा बीच में होंगी, 70,000 हूरों का झुरमुट होगा, चारों जानिब से घेर लिया जाएगा। ये पारसाई है सैयदा खातून जन्नत हज़रत फातिमा तुज़ ज़हरा की। हज़रत फातिमा की सवारी को जब मैदान महशर से मेरे और आपकी निगाहों के सामने से गुजारा जाएगा, हमारे और आपके सामने से लेकर के हूरें जा रही होंगी, तो एक आवाज आएगी, निदा देने वाला निदा देगा, सदा देने वाला ऐलान करेगा। मैदान महशर में लोगों से कहा जाएगा, लोगों अपनी नजरों को नीचे कर लो, अपनी निगाहों को नीचे झुका लो। पूछा जाएगा किस लिए, तो आवाज आएगी, नबी की शहजादी फातिमा मैदान महशर से गुजरने वाली है। उसके तक़द्दुस का आलम यह है कि किसी की निगाह उसके पास वाली हूर पर भी नहीं पड़नी चाहिए। नबी को हज़रत फातिमा के निकाह की फिक्र हुई, सरकार ने इज़हार फरमाया, सहाबा की तमन्ना थी कि हज़रत फातिमा तुज़ ज़हरा का निकाह हमारे साथ हो जाए, हमारे साथ हो जाए। तमाम सहाबा में सरगोशी हो रही थी, बातें हो रही थी। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, जनाब फ़ातिह खैबर हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम से इरशाद फरमाते हैं, अली अगर तुम मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जाकर के हज़रत फातिमा का हाथ मांगो, जाकर के रिश्ते की गुजारिश करो। हज़रत फातिमा के रिश्ते की फरमाइश मुस्तफ़ा की बारगाह में करोगे तो उम्मीद की जा सकती है कि सबसे पहले तुम्हारे पैगाम को मुस्तफ़ा कबूल फरमाएंगे। कुर्बान जाओ, हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने इनकार फरमा दिया कि मेरे अंदर इतनी जसारत नहीं है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मेरे अंदर इतना हौसला नहीं कि मैं जाकर के मुस्तफ़ा से निकाह की बात करूं, रिश्ते की बात करूं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और उमर इब्न ख़त्ताब ने इरशाद फरमाया, अली परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर और उमर इब्न ख़त्ताब साथ में है। जनाब हैदर कर्रार को लेकर के मस्जिद नबवी में पहुंचे। मेरा और तुम्हारा नबी मस्जिद नबवी में जलवगर है, आका मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं। हजरत अली नबी की खिदमत में हाजिर हुए, जाकर के बैठ गए, सरों को झुका लिया, अदब के दायरे में हाथ बांध करके बैठे हैं हजरत अली। हजरत सिद्दीक़ अकबर, मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली बताओ तो सही कैसे आना हुआ। हजरत अली बोलते नहीं है, जबान से कुछ अल्फाज अदा नहीं होते। मुस्तफ़ा ने फिर इरशाद फरमाया, अली बताओ तो सही कैसे आना हुआ। अली तुम खुद बताते हो या मैं बताऊं किस लिए आए हो। नबी ने कहा, अली तुम बताते हो किस लिए आए हो या मैं बताऊं। अली आए हैं मशवरा करके, लेकिन अभी हजरत अली ने जबान पर नहीं लाया है, अपने ख्यालात का इजहार नहीं फरमाया है। अभी नबी ने ये नहीं कहा है कि मैं किस लिए आया हूँ। मेरे नबी ने पहले ही कह दिया, अली मैं बता सकता हूँ कि तुम किस लिए आए हो। कुर्बान जाओ, हजरत अली जानते थे ये वो नबी हैं, जब इंसान के दिल में कोई ख्याल पैदा होता है, कोई तसव्वुर आता है, इंसानों के दिलों में उठने वाले ख्यालात को भी अल्लाह के नबी पहचान लेते हैं। की कोई चीज पोशीदा, आला हजरत ने तो यहां तक कहा, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। अरे दुनिया क्या छुप सकती है उस नबी से जिससे खुदा ना पोशीदा रहा हो।
जिसने अपने खुदा को देखा हो। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली मैं बताऊं तुम किस लिए आए हो? फतह खैबर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप ही बता दीजिए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, सुनो सुनो, तुम अपनी ये नीयत, ये इरादा लेकर के आए हो कि हजरत फातिमा का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया जाए, हजरत फातिमा का अक्द तुम्हारे साथ कर दिया जाए। हजरत अली ने इस बात में सर हिलाया, अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह हाँ इसी नीयत से आया हूं। अब आगे सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, अली तुम बैठे रहो, मैं घर जाता हूं और फातिमा से मशवरा करके आता हूं। जरा सोचे, सैयदा फातिमा तो ज़हरा की तरफ चले, मुस्तफ़ा मस्जिद नबी से उठे, अपने मकान की तरफ पहुंचे। जनाबे फातिमा तो ज़हरा घर के अंदर है। हजरत फातिमा खाना बनाने में मसरूफ थी, काम में लगी हुई थी। नबी करीम मशवरा करने के लिए गए हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा से। बात को रोक करके मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आज जब अपनी बहन के रिश्ते के लिए आप निकलते हैं, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए, अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए घर से निकलते हैं, किसी जगह पर अगर आपके जहन में, आपके माइंड में कोई घराना अच्छा आ जाए, आपकी सोच में कोई अच्छा आ जाए, तो आज हमारे मुआशरे का, मेरी कौम का यह हाल है कि बेटियों से पूछा नहीं जाता है कि तेरा रिश्ता उस गांव में किया जा रहा है, बेटियों से मशवरा नहीं किया जाता है कि तेरा रिश्ता फला लड़के के साथ किया जा रहा है, बेटी से बताया नहीं जाता है कि फला लड़का ये काम करता है, फला का बेटा है, उसके बाप का ये नाम है, उसका ये कारोबार है, हम तेरा निकाह उसके साथ करना चाहते हैं। आज लड़कियों से पूछा नहीं जाता, लड़कियों से मशवरा किया नहीं जाता। कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आज भाई इस चीज का फैसला करता है कि मेरी बहन का निकाह फला गांव में, फला बस्ती में होने वाला है। बाप इस चीज का फैसला करता है कि मेरी बेटी का निकाह फला के साथ, फला बस्ती में, फला गांव में होने वाला है। लेकिन ये उसके साथ अन्याय किया जाता है। ये गलती है मेरे कौम के उन नौजवानों की और उन बुजुर्गों की जो अपनी मर्जी से इस फैसले को कर लेते हैं। मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी से उठे और सैयदा फातिमा तो ज़हरा के घर पहुंचे, जाकर के हजरत फातिमा से मशवरा किया और मुस्तफा ने यह पैगाम दे दिया कि जब भी किसी बेटी का निकाह करो तो तुम्हारे मशवरे अपनी जगह हैं, लेकिन उस बेटी से एक मर्तबा जरूर पूछ। करीम अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा तो ज़हरा को अपने करीब बुलाया। हजरत फातिमा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह मैं खाने में मसरूफ हूँ, खाना बना रही हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, फातिमा जल्दी से मेरे करीब आओ। हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं, ए वालिदे बुजुर्गवार, ए मेरे अब्बा जान, अगर आप चंद मिनट की मोहलत दें तो मैं खाना तैयार करती हूँ। आपको मेरे हाथ की रोटियाँ बड़ी पसंद हैं, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, खाना खाने का वक्त नहीं, बनाने का भी वक्त नहीं, बेटी फातिमा जल्दी से मेरे करीब आओ। सैयदा फातिमा तो ज़हरा मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज करती हैं, वालिदे बुजुर्गवार हुक्म इरशाद फरमाए, मेरा और तुम्हारा रसूल इरशाद फरमाता है, आज हजरत अली तेरा रिश्ता मांगने के लिए मेरे पास आए हैं। बता बेटी फातिमा तेरा मशवरा क्या है, बता बेटी फातिमा तेरी मर्जी क्या है। इतना सुनने के बाद जनाबे फातिमा तो ज़हरा की आंखों से आंसू निकल आए और जुबान हिली और अल्फाज यूं अदा हुए, ऐ वालिदे बुजुर्गवार, जिस चीज को आप मुझसे पूछ रहे हैं, इस चीज को तो अक्सर माएं बेटियों से पूछा करती हैं, बाप कभी अपनी बेटियों से इस तरह की बात नहीं करते। आप मुझसे खुल करके इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं? इस तरह की बातें अक्सर माएं किया करती हैं अपनी बेटियों से, आप इस तरह कैसे बात कर रहे हैं? जवाब सुनो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। मेरे नबी की आंखें अश्कबार हुई। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तेरी मां खदीजतुल कुबरा इस दुनिया से जा चुकी है, वो कब्रिस्तान में अपनी कब्र के अंदर आराम कर रही है। और जब खदीजतुल कुबरा ने इंतकाल फरमाया था, हजरत खदीजा इस दुनिया से गई थी, तो तेरा हाथ पकड़ करके मेरी जानिब बढ़ाते हुए जनाबे खदीजा ने मेरे मुझसे कहा था, या रसूलल्लाह मैं तो दुनिया से जा रही हूं, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे दुनिया से जाने के बाद मेरी शहजादी को मां की कमी कभी महसूस नहीं होनी।
जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं, अब्बा हुजूर आपकी अगर मर्जी यही है, आपका मशवरा यही है तो फातिमा हर सूरत में तैयार है, कुर्बान जाओ। हजरत फातिमा भी राजी है, मुस्तफ़ा करीम भी राजी है, लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमाते हैं, जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के निकाह के टाइम अल्लाह तबारक व तआला ने बुलबुल सिदरा जनाबे सैयदना जिब्रील अमी को मेरे पास भेजा। हजरत जिब्रील अमी मुस्तफ़ा की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह का सलाम लेकर के हाजिर हुआ हूँ, मैं रब का पैगाम लेकर के तुम्हारी बारगाह में आया हूँ। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या पैगाम है। जनाबे बुलबुल सिदरा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत फातिमा भी इस रिश्ते से राजी हैं, आप भी इस रिश्ते से राजी हैं, जनाबे हैदर करार भी इस रिश्ते से राजी हैं, और अल्लाह की मर्जी भी ये है, रब की मशीयत भी ये है कि जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा के लिए हजरत अली से बेहतर कोई और रिश्ता नहीं हो सकता है। आपकी आवाज मेरे पास तक आनी चाहिए। हजरत बुलबुल सिदरा जिब्रील अमी अर्ज करते हैं कि रब की मशीयत भी है कि हजरत फातिमा के लिए फातह खैबर जनाब इमामुल मुस्लिमीन हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से अच्छा कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, उससे अच्छा, उससे मुनासिब कोई रिश्ता नहीं हो सकता है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में पहुंचे, रिश्ते को तय फरमाया, आपने निकाह की तारीख को मुतय्यन फरमाया। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी लख्ते जिगर नूर नज़र हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा का निकाह मुस्तफ़ा करीम ने खुद पढ़ाया। आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी शहजादी हजरत फातिमा का निकाह करने के बाद अपने घर से बाइज्जत अपनी शहजादी को रुखसत फरमाया और दुनिया को यह पैगाम दे दिया कि जैसे मुस्तफ़ा ने निकाह किया है, इसी सादगी से तुम भी अपने शहजादों का निकाह कर।